ऐसा है, 3 सिटिंग हमारी हो चुकी हैं पहले, और अब ये रिज्यूम होगा 18 मार्च से, और ये चलेगा 3 अप्रैल तक। तो हम जो है कुल मिला के जो है 16 सिटिंग्स कर रहे, 13 अब कर रहे, 3 पहले कर दिए हमने। और अभी जो 18 और 19 है, इसमें जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उसके ऊपर जो मोशन ऑफ थैंक्स आया उस पर चर्चा होगी, और 2 दिन लगातार ये चर्चा रहेगी, तीसरे दिन जवाब आएगा। 21 को जब सैटरडे को माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्ष 2026-23 के जो बजट अनुमान है, वित्तीय जो लेखा जोखा है, वो प्रस्तुत करेंगे विधानसभा में, और फिर उस पर चर्चा होगी, फिर वो बजट पास होगा। 30 मार्च को बजट पास हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये 3 अप्रैल तक बाकी जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है और जो चर्चाएं माननीय सदस्यों के द्वारा प्राप्त हुई हैं विधानसभा सचिवालय को, उन पर जो है विधानसभा में चर्चा होगी। तो ये 13 सिटिंग्स में जो है बजट के ऊपर डिस्कशंस, गवर्नर के एड्रेस पर डिस्कशंस, और उसके बाद फिर बजट की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, जैसे जो है पीडब्ल्यूडी की है, आईपीएच की है, हेल्थ की है, सभी विभागों की अलग अलग जो बजट है उसकी जो डिमांड्स हैं, उसके ऊपर ऑपोजिशन कट मोशंस लाता है, और वो कट मोशन चर्चा में आते हैं, फिर उस पर वोटिंग होती है। तो वो सारी प्रक्रिया जो है अब होगी, और लेजिस्लेटिव कोई नए बिल लाएंगे और जो सरकार लाना चाहेगी, क्योंकि मेनली जो बिजनेस है बजट सत्र में, वो गवर्नमेंट का बिजनेस होता है, चाहे वो गवर्नर एड्रेस के रूप में हो, चाहे वो बजट के रूप में हो, या बजट को पासिंग के रूप में हो, फाइनेंस बिल के रूप में हो। तो मेनली जो उसके ऊपर बिजनेस है वो गवर्नमेंट का बिजनेस होता है, और अपोजिशन जो है बजट किस तरह का आया है, जनता के हित में कितना है, प्रदेश के हित में कितना है, वो सारी बातें जो है अपोजिशन के माध्यम से विधानसभा में चर्चा में आती। तो मेरा सभी माननीय सदस्यों से ये आग्रह है, अनुरोध है कि वो सभी सार्थक चर्चा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जो विषय हैं, मुद्दे हैं, उनको भी उठाएंगे, और हिमाचल प्रदेश के बाहर भी अगर ऐसे मुद्दे हैं जिसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश की जनता पर होगा वर्तमान स्वरूप में, जैसे अभी जो हमारी ईरान और इसराइल की जो वॉर है, उसके जो कॉन्सिक्वेंटल इफेक्ट्स हैं, तो वो भी चर्चा में आ सकते हैं। सर, ये जो वॉर चला हुआ है ईरान का, तो इसमें इसको लेके हिमाचल प्रदेश में गैस आपूर्ति का क्या अभी सीन है? हर जगह सुनते हैं। अभी तो सरकार ने एहतियात के तौर पर बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इजराइल और ईरान की वॉर से ओवरऑल सारी कंट्री में जो है बिजनेस के ऊपर, जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जिसमें मेन जो है एलपीजी है, पेट्रोल और डीजल है, ये जो है इसके ऊपर जो है विशेष असर पड़ेगा, और पड़ भी रहा है। कई जगह ये प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए हैं। तो अब चूँकि जब ये वार लंबी चली, तो स्वाभाविक रूप से हमको एक कठिन दौर से सारे देश को गुजरना पड़ सकता है। तो उस परिस्थिति में जो सरकारें हैं, वहाँ की स्थानीय सरकारें हैं, उनको ये व्यवस्था करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार को मुख्य रूप से सारी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। प्रदेश सरकार, प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी को इन तमाम मुद्दों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई जो है इस समय में ना आए। तो मैं इसकी उम्मीद करता हूँ कि जो है सभी सामान्य सदस्य जो है चर्चा के माध्यम से, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के हित से जुड़ा हुआ विषय है, हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों से जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर जो है गंभीर चर्चा भी करेंगे और इसके कोई उपाय भी खोजेंगे। सर, पर्यटन नगरी डलहौजी में आपका स्वागत। और सर, ये जो पर्यटन नगरी डलहौजी है सर, आप देख सकते हैं कि बाकी हिल स्टेशन के कंपैरिजन बहुत ही लैकिंग है। तो सर, डलहौजी की जनता भी आपसे अपील करना चाहती है हमारे माध्यम से कि डलहौजी आपका, जैसे जिला चंबा के आप नेता हैं, बड़े नेता हैं, आपका कद बड़ा है, तो सर डलहौजी के लिए आप कुछ प्रयास करेंगे? मैं ये मानता हूँ
कंपैरेटिवली चंबा जिला जो है जिसमें जो अभी विकास की दृष्टि से और विशेष रूप से टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ पोटेंशियल तो बहुत है, स्कोप बहुत है, लेकिन उस सारे पोटेंशियल का दोहन उस अनुपात में नहीं हो पाया है जो है हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो चुका है, जिसमें शिमला है, कुल्लू है, मंडी है और हमारे कसौली है, सोलन के साथ कसौली है। अब और जो धर्मशाला है वहाँ भी टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट जो है एक्सप्लॉइट हो लिया है। तो इसलिए जब सारे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे टूरिस्टिक स्पॉट हैं जहाँ पोटेंशियल था और वो उसका दोहन हो चुका है, स्वाभाविक रूप से अब जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के ऊपर और सिरमौर के ऊपर विशेष ध्यान सरकार का टूरिज्म की दृष्टि से जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ अभी तक भी टूरिज्म की दृष्टि से सारा जिला जो है, मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा जो है स्कोप है। इसमें एम्प्लॉयमेंट के रूप में आपकी जीडीपी के रूप में जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब लोग एम्प्लॉयमेंट होगी तो उससे जो है लोगों की आय भी बढ़ेगी, साधन भी बढ़ेंगे। और डलहौजी तो प्रमुख स्थलों में से एक है, लेकिन यहाँ भी अभी तक जो अन्य जो स्थान है उसके अनुपात में जो है टूरिज्म को उस प्रोपोर्शन में आगे ले जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ हमने समय समय पर ये सारे विषय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी लाए हैं और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके ध्यान में लाए हैं, और मैं ये मानता हूँ कि अभी चंबा जिला में जो है विकास की दृष्टि से अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। थैंक यू।